हेलो एवरीवन। तो आज मैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो क्वांट का सेक्शन मॉक टेस्ट हुआ है उसको अटेम्प्ट करूंगी। प्लस 22 520 542 लेकिन अभी 542 हो रहा है। ठीक है, टाइम पर रहेगा 201 प्लस 301 प्लस 501 प्लस 701। फिर आते हैं 300, फिर 500, 200, 300, 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700। 100 बोलो 400, फिर 500, 400, 500, 600 एंड 700। छः सौ 700 मीटर 24.5 माइनस 220 4.5 मीटर प्लस 5.5 19 प्लस माइनस 29 26 23 प्लस 55 26 33 चाहिए तो 7 यानी कि 27 फिर तो माइनस 19 23 27 31 माइनस के 31 27 माइनस के 31 यहाँ भी 3 31 1 प्लस 4 प्लस 27 प्लस 18 1 4 9 1 4 9 34 प्लस 16 Feather 1 4 feather 52 25 27 एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 3 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 25 50 to 27 तो 16 50 to 27 16 17। अब आता है टोटल बेचे गए मोबाइल की संख्या। टोटल बेचे गए सैमसंग वीवो एंड ओप्पो में ए में बेचे गए सैमसंग मोबाइल की संख्या के बराबर है सैमसंग 212 यानी कि 5 1500 5 15 600 300 एंड 600। फिर ए बी सी डी एंड ई। फिर 3000 सी में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या से ए में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या का दोगुना ए में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या का दोगुना यानी कि 1200। सी में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या से 50 अधिक।
1250 यानी कि 1750। ठीक है, 5 5 3 55 बचे, 35 एकम 35, 35 इंटू 4 4 पंजे 20, 4 3 12 9 14, 1400। फिर था 6:7, यहाँ पर जाएगा 2500, फिर 1200, 1300, 600 एंड 700। फिर बोल रहा है सी में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या से 1200, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1600, फिर 1600, 8 3 16, 600, 1000, फिर था 3200। अब बोल रहा है 2800 टोटल है बी में बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या से। बी में बेचे गए वीवो मोबाइल, बी में बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या से 100 कम है यानी कि 1300। ये था 2800, 1500, 700 एंड 800। डी और ई में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की औसत संख्या। डी और ई में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की औसत संख्या यानी कि 1400। और स्टोर बी में बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या से 3000 इंटू 100, 3 चौक 12, डी और ई में बेचे गए ओप्पो मोबाइल डी और ई 1300 1600, 00929 यानी कि 2 एकम 2 2 चौक 8 2 पंजे 10, क्या था 3 3 चौक 12, 3 8 24। फिर बोल रहे ए में निर्मित मोबाइल की कुल संख्या में से 60% मोबाइल बेचे गए। 3 पंजे 15 यानी कि 2500। तो ए में नहीं बेचे गए मोबाइल की संख्या 1000 हो जाएगी। फिर होता है बी और सी में बेचे गए सैमसंग मोबाइल की कुल संख्या। बी और सी में बेचे गए सैमसंग मोबाइल की कुल संख्या यानी कि 950। स्टोरी द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल, स्टोरी द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल M+3 और M। 5 एकम 5 5 45, 5 एकम 5 का 30 यानी कि M की वैल्यू 16। डी द्वारा बेचे गए पुरुष से महिलाओं में बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या। डी द्वारा पुरुष से महिलाओं ओप्पो मोबाइल की कुल संख्या। डी द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल यानी कि 1600। इसमें मेल एंड फीमेल 8 यानी कि 1600। डी द्वारा बेचे गए पुरुषों द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या। स्टोरी द्वारा बेचे गए ओप्पो मोबाइल की संख्या के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए यानी 1300 300। अब बोल रहे ऐप द्वारा सैमसंग मोबाइल, ऐप द्वारा टोटल मोबाइल की कुल संख्या 2550 है। तो बोल रहे ऐप द्वारा सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल डी द्वारा सैमसंग मोबाइल, डी द्वारा सैमसंग मोबाइल की संख्या की आधी है यानी कि 300 है। फिर बोल रहा है कि ऐप द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल 700 है यानी 1550। ओप्पो मोबाइल की संख्या हो जाएगी 1550। अब बोल रहे हैं पी की आयु, क्योंकि आयु फिर था 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पी की आयु से 2 वर्ष बाद क्योंकि आयु का रेशो 1:2 है यानी कि 6x - 12 4x + 2। 6x तो 6x यहाँ पर 2x हो जाएगा 14x बराबर 7। फिर तो 7 3 21, 7 चौके 28, 49 100 तो बोल रहा है आर के वर्तमान आयु। बेलन का आयतन यानी πr² h बराबर 2816। बेलन की हाइट की 4x एंड 7x है। 22/7 इंटू R² यानी 4x इंटू 4x इंटू 7x बराबर 2816। 7 से 7 गया, फिर 4 7 28, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 24, 22 8, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो बोल रहे हैं इसकी r और h हो जाएगी 8 एंड 14। फिर बोल रहा है त्रिभुज का आधार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का, त्रिभुज का आधार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के योग का 3 गुना है यानी कि 66 है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 12 6 72 का 2 7, 12 6 72 2 792। फिर बोल रहे हैं धारा के प्रतिकूल यानी कि a - b बराबर 40 है।
20 दूनी 40, ए बराबर 22 है एंड बी बराबर 1 सेकेंड। धारा के प्रतिकूल है, बोल रहा है 10, 4, 44 और 4। फिर बोल रहे हैं नाव द्वारा धारा के अनुकूल x किलोमीटर, धारा के अनुकूल x किलोमीटर प्लस और धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर। 96, x की वैल्यू रहेगी 96। अभी बोल रहा है कि राम अपने वेतन का 3x, यदि रवि द्वारा कुल ब्याज तो पी ने 3600 रुपये का प्रारंभिक निवेश किया, क्यों 3 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। 3 और महीनों बाद यानी कि 6 महीने बाद पी ने 1200 रुपये निकाले यानी कि 2400 रुपये, और आर 4800 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ शामिल हुआ। आर जो है वो 48 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ शामिल हुआ। ये 9 महीने के लिए हुआ एंड ये 6 और महीने के लिए हुआ। 3 6, 3 3 3 9, 3 6, ये 2 2 2 2 कैंसिल, 48 2 24 के 72, 4 2 48, 36 9 72, 8 2 16, 120। अगर 12 कम 12, 12 6 72, 12 इंटू 4, 5 3 4, 5 12, 12 कम 12 चौका 48, पी का हिस्सा हो जाएगा 14 5 70। फिर बोल रहे 144 लीटर मिल्क है, 144 लीटर बर्तन में 144 लीटर दूध और 36 लीटर वाटर है। इसमें 4/लीटर मिल्क और 6/लीटर पानी मिलाया जाता है। तो मिल्क से वाटर का रेशो 4/72 प्लस 12 यानी 8 बराबर 72, y बराबर 9। फिर बोल रहे हैं मीना अकेले किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा करती है। मीना जो है 22 दिनों में, काव्य अकेले 2/3 काम 22 दिनों में करती है यानी कि 3/32। अगर दिव्या अकेले उसे 14 दिनों में पूरा कर सकती है यानी कि 54 54, 18 36, 54, ये होगा बाई। ठीक है। फिर बोल रहे एक साथ काम करते हुए मीना, काव्य और दिव्या पूरे कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं यानी कि 3 बार। फिर बोल रहे बाई का मान ज्ञात कीजिएगा। ए बी सी का औसत वजन 180 है। एक नया व्यक्ति जुड़ने पर ए बी सी एंड डी 3 के ग्राम बढ़ जाता है यानी कि 63 इंटू 4, 4 12, 6 चक्का 24 और 1 25, 252 हो जाता है यानी कि जो डी का वजन है वो 72 है। यदि डी के स्थान पर ई को रखा जाता है तो चारों व्यक्तियों का औसत वजन 72 केजी हो जाता है। ई का वजन ए के वजन से 24 केजी है। देखिए तो ए और डी का वजन कितना है। पी और क्यू बिंदु ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए से बी की ओर पी जो है 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। क्यू की गति पी की गति से, क्यू की गति 9:36, वेदर पी क्यू से 24 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच जाता है। पी 36 बराबर 24/60, वेदर 180, 4x माइनस 36 18 54 अगर पी क्यू एंड आर 4/6/12 तो ये होता है 12 रहता है 4 12, 6 2 12 एंड 12 का 9। फिर तो पी और क्यू को 9 मिनट तक खोला जाता है यानी कि 45 मिनट। फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है। फिर अकेला आर खोला जाता है। आर शेष टंकी को 3 मिनट में भर देता है। 3, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आर शेष टंकी को 3 मिनट में भर देता है
यानी 12y-45/1 बराबर 3। 12 चौके 48, y की वैल्यू हो जाएगी 4। यदि किसी भिन्न m/n में 2 को जोड़ा जाता है तो परिणाम 31/3 प्राप्त होता है। m + 2n बराबर 31n/10। whether total average total है हिंदी है, whether m n p and q एवरेज है 100 100। नंबर ऑफ हिंदी बुक पब्लिश 45, इंग्लिश है 55। फिर 60 120 80 40। फिर 65 130 70 60। फिर 55 110 60 and 50। फिर 45 90 40 and 50। फिर बोल रहा है एन से प्रकाशन संस्थान। यदि प्रकाशन संस्थान एन से ए द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तक एन से प्रकाशन ए द्वारा प्रकाशित 9 45 50 25। फिर बोल रहा है कि यदि प्रकाशन संस्थानों द्वारा बेची गई हिंदी और इंग्लिश तो एन और ओ द्वारा एन और ओ 150 और 100 15 20 225 प्लस 200 यानी कि 425 225 200 250। फिर बोल रहा है क्यू द्वारा बेची गई हिंदी पुस्तकों की संख्या। क्यू द्वारा बेची गई हिंदी पुस्तकों की संख्या उसी संस्थान द्वारा बेची गई इंग्लिश पुस्तकों की संख्या इतने प्रतिशत। एन द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की संख्या एन द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की संख्या ओ द्वारा प्रकाशित इंग्लिश पुस्तकों की संख्या 60 20। एस द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की संख्या एस द्वारा हिंदी पुस्तकों की संख्या एन तथा क्यू द्वारा प्रकाशित एन और क्यू द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की संख्या 120 इंटू 24 396 496 आता है 150 इंटू 125/100 110 124 110 15 2 6 12 2 3 4 3 4 3 6 18 x स्क्वायर माइनस 135/5 535 माइनस 12 माइनस का 39 39 और 12 15। अब बोल रहा है 5/8 इंटू 168 16 21 105 32 का 1024 यानी कि 3 7 x माइनस 1/3 इंटू 153 5 या 15 3 5 15 3 1 3 51 तो 51 4 1 2 4। अब बोल रहा है कि 12 12 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 10 फिर 12 की पावर 3 339 माइनस 9 15 माइनस 9 6 बराबर 2x x की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर बोल रहा है 160 2 इंटू 5/9 18 5 90 प्लस 166 6 256 8x प्लस 30 माइनस 31 6 2 2 और 2 16 अच्छे तो 26 फिर 252/14 14 14 112 22 जगह 88 इधर 10 एक्स क्यूब माइनस 75 75 1 81 3 वापस देखती हूँ 2520/14 180 प्लस 22 8 8 268 75 8 5 13 343
ओके, तो कह रहा हमारा आज का मॉक टेस्ट। अब हम स्कोर देखते हैं इसके। यहाँ पे हमारा जो स्कोर बना है वो 19 बना था आउट ऑफ 30। इसमें से 3 इनकरेक्ट हुए, 23 करेक्ट हुए। अब हम इसके एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस में इसमें जो परसेंटाइल है वो 93.49 परसेंटाइल है, जो कि ठीक है। मैं इसको आगे इम्प्रूव करने की कोशिश कर लूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही।